फ्रेंड्स, आपका स्वागत फिल्म मूड पर। और आज मैं फर्क एंड विंडो सीरीज के 5th एपिसोड मतलब लास्ट एपिसोड से जस्ट पहले एपिसोड का रिव्यू करने वाला। मैं थोड़ा लेट हो गया तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों ने इसको देख लिया क्योंकि लेट हो गया मैं, और काफ़ी फैंस है मार्वल के, तो फिर और काफ़ी लोगों ने इसका VIP सब्सक्रिप्शन भी दे रखा है, तो फिर मैंने सोचा इसका स्पॉइलर रिव्यू कर देता हूँ। तो आज पूरा स्पॉइलर रिव्यू करने वाला है, तो शायद अगर कोई ऐसा नमूना है जिसने अभी तक इस एपिसोड को नहीं देखा तो वो जा सकता है यहाँ से, और जिन लोगों ने देख लिया वो अभी वीडियो में बने रह सकते हैं। चलो स्टार्ट। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि इस एपिसोड में अच्छी क्या बात है। तो मेरे को कौन सी अच्छी बात लगी जो कि मतलब अच्छी है इस एपिसोड में, बाकी सब एपिसोड में से अच्छी या फिर अच्छी, मतलब जो भी मेरे को अच्छी बात लगी वो सब बताते हैं। तो फिर इसमें मेरे को क्या अच्छा लगा कि सबसे पहले इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई कि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और कौन मेन विलन है। मतलब जैसे कि हमको पता चला कि हमको लगा कि जिमो बहुत कुछ करेगा, मतलब हम तब से आस लगा के बैठे थे कि जिमो ही मेन विलन है और वो ही करेगा। और जब वो भागा हमको लगा कि अब अपना जो मेन प्लान उसने बना रखा था वो उसको स्टार्ट करेगा, मतलब जो भी उसने सोच रखा था कि मैं ऐसे करके इन सबको हराऊंगा, वो सोच रखा था। और जब वो भागा हमको लगा कि वो ये सब करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेन विलन तो उल्टा कार्ली निकली, जिमो कुछ नहीं कर पाया, उल्टा उसने मदद करी। तो एक हिसाब से उसका अच्छा रोल था। आप समझ सकते हैं कि वो इस पूरी सीरीज़ का हीरो समझ सकते हैं आप उसको। और कार्ली मेन विलन है और वो उसको हराना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बात यह है कि वो और उसके जितने भी दोस्त हैं उन सबके पास सुपर सोल्जर सीरम है। और जो हमारे मेन हीरो हैं वो सिर्फ दो हैं, और वो हैं सैम और बकी के पास सुपर सोल्जर सीरम है, पर तब भी वो उस लेवल का नहीं है कि वो अकेले इतने सारे सुपर सोल्जर को हरा सके। और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो कार्ली उसके फ्रेंड्स हैं उनके अंदर जो सुपर सोल्जर सीरम है वो शायद बकी से ज़्यादा पावरफुल है। मतलब सबके अंदर अलग अलग टाइप का, मतलब उसका मतलब अपना अलग तरीके का काम करता है। जैसे कि बकी के ऊपर ऐसे काम करा, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ठीक काम करा जैसे करना चाहिए था। पर जैसे मैंने देखा रेड स्कल, जैसे कि वो पूरा रेड स्कल बन गया पूरा उसको लगाने के बाद। और कैप्टन अमेरिका तो जानते ही सबसे बेस्ट अभी तक वही थे, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर आई थी इसकी, तो सबसे ज़्यादा अच्छा उन्हीं पर असर किया था। तो बात वही है कि सब पर अलग अलग तरीका असर करता है, किस पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, किस पे बहुत कम पावर होती है। मतलब बहुत कम तो नहीं, लेकिन होती है नॉर्मल ह्यूमन से तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन उतनी ही नहीं होती इतने दूसरे सुपर सोल्जर्स में होती है। तो वही बकी की बात की है, तो फिर बकी में पावर है इतनी है कि अगर वो काफ़ी कम से कम 5-6 नॉर्मल ह्यूमंस को तो हरा सकता है अकेले। लेकिन बात करी जाए कार्ली और उसके पूरे फ्रेंड्स की, तो फिर उनके अंदर शायद थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा था जो सेकंड एपिसोड में जो जितनी भी फाइट हुई थी, सेकंड या थर्ड एपिसोड में जो भी फाइट हुई थी उनके बीच, तो मैंने देखा था बक्की को बहुत अच्छी तरह पेला था, उन्होंने बहुत बुरी तरह पेला था। तो फिर प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि अब कैसे हराएंगे। क्योंकि देखो मान लिया कि जो सैम है वो कैप्टन अमेरिका, क्या मतलब पूरे उसके अंदर दिमाग में आ गया कि हाँ मैं कैप्टन अमेरिका बनूंगा, क्योंकि कोई और इसके लायक नहीं। और अगर कोई है तो फिर हम पता चल गया जॉन वॉकर कैसा है। अगर मतलब अगर किसी और को अगर देते हैं और अगर वो जॉन वॉकर से भी ज़्यादा बुरा निकला या फिर उसी की तरह निकला तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि हमने देखा था जॉन वॉकर काफ़ी गलत किया उसने, और उसके वैसे अपने आप तो वैसे छीन गया था, लेकिन अगर ऐसा कोई और आता और उसका गलत फ़ायदा उठाने लग जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर इसलिए उसने सोच लिया कि मैं कैप्टन अमेरिका बनूंगा अगला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई तुम कैप्टन अमेरिका तो बन गए, लेकिन तुम्हारे अंदर उतनी स्ट्रेंथ कहाँ है भाई। तुम्हारे पास वाइब्रेनियम की शील्ड है पूरी, जो काफ़ी पावरफुल है, कम से कम एक बॉम्ब से भी ज़्यादा ताकतवर है वो। लेकिन तब भी एक शील्ड होने से किसी के अंदर इतनी ताकत तो नहीं आती कि वो अकेले कम से कम 5-6 सुपर सोल्जर को हरा सके। मतलब जिसके अंदर असली में खुद के पास ताकत, जिसके मतलब बकी की बात कर रहा हूँ, जिसके पास खुद के पास एक सुपर सोल्जर में एक लोहे का हाथ है पूरा अपना, 2.5 किलो का हाथ, मतलब लोहे का हाथ है अपना, वो जब उसको नहीं हरा पाए इन सबको, तो फिर वो क्या हराएगा, मतलब हराएगा। मतलब देखा है तो शायद उसका जो हाथ है वो भी वाइब्रेनियम से ही बना हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है किसी अलग मेटल से बनाओ। तो तब जब बकी नहीं हरा पाया तो तुम कहाँ से हराओगे, जबकि तुम्हारे पास सुपर सोल्जर सीरम की स्ट्रेंथ तक नहीं है। मतलब जिस आदमी के पास काफ़ी अच्छा लोहे का हाथ है और एक स्ट्रेंथ भी है, तब जाकर वो हार गया। पर तुम्हारे पास एक शील्ड और साथ ही साथ तुम्हारे पास एक सुपर सोल्जर की स्ट्रेंथ भी है, तो तुम कैसे हराओगे। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल हो सकता है।
अब कुछ कमियों की बात की जाए तो फिर कमी मेरे को ये लगी कि ये थोड़ी स्लो है। अब इसके दो कारण हैं। पहली बात तो कि स्लो है ही भाई, क्योंकि पूरा एपिसोड कम से कम 55 मिनट का है आराम से। तो हाँ, थोड़े क्रेडिट सीन होते हैं लास्ट में, पूरे मतलब काश वाश दिखाई जाती है एंड में, होता नहीं है, मतलब वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसी वही दिखाया गया उसमें, और उस सबको काट के क्रेडिट को और कास्ट को हटा के दिखाया, तब भी है 50 मिनट से लंबा एपिसोड है। तो ये काफ़ी थोड़ा मेरे को बुरा लगा, क्योंकि हाँ शुरुआत में क्यों ना आपने काफ़ी फाड़ू टाइप का एकदम एक्शन सीन दिखाया, लेकिन थोड़ा एंड में एक और एक्शन सीन में आता तो शायद मैं इसको थोड़ा टॉप 3 में रख सकता था। पर टॉप 3 में इसको रखना चाहिए या नहीं, ये थोड़ी बुरी बात है। क्योंकि देखो, पहली बात इस के अंदर एक्शन है, पर शुरुआत में थोड़ा सा है, उसके बाद है भी नहीं। हाँ, थोड़ी कॉमेडी इसमें थोड़ी ज़्यादा थी, और भी थोड़े इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा थी। उस ब्लैक सुपर सोल्जर के बारे में हमको बताया गया काफ़ी कुछ, तो वो एक अच्छी बात थी। पर तब भी ये सेकेंड एपिसोड के बराबर नहीं। जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट पर है सेकेंड एपिसोड, और फर्स्ट पर सेकेंड एपिसोड, सेकंड पर है फोर्थ एपिसोड, और थर्ड पोजीशन के लिए हाँ ठीक है। ये जितने भी, अगर मैं लिस्ट बनाऊँगा कि कौन सा बेस्ट एपिसोड था, तो थर्ड के लिए ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ इसके अंदर। काफ़ी कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ हुआ। जैसे कि हमको पता चला कि मतलब सैम पूरा अपना कैप्टन अमेरिका बनने के लिए तैयार है। आपको पता चला कि वो क्यों नहीं बन रहा था अभी तक कैप्टन अमेरिका। पता चला मेन विलन कौन है, ज़ीमो ने काट ली मेन विलन है। और काफ़ी कुछ और भी उस ब्लैक सोल्जर के बारे में हमको काफ़ी कुछ पता चला। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। जितनी इन्फॉर्मेशन हमको सेकेंड एपिसोड में मिली, उतनी उस लेवल की तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी थी। और ये चीज़ है कि हम इस एपिसोड में हमने मतलब सैम के हाथ में वो शील्ड देखी, और उसको ट्रेन करते टाइम उसको देखा कि वो ट्रेनिंग कर रहा है, और काफ़ी कुछ देखा। और आज पता चला कि हाँ भाई, स्मार्ट तो है सच में ये बंदा। मतलब पहले जब कैप्टन अमेरिका की मतलब वो टाइम में पीछे चले गए थे, और मैं बाद में मुझे पता चला कि ये फैल्कन होने वाला है कैप्टन अमेरिका, तब मेरे दिमाग में थोड़े अजीब से ख्याल आए थे कि देखो पहली बात कि मतलब इस काले टकले को बनाया जाएगा अगला कैप्टन का। मतलब जो हमारा क्रिस एवांस वाला कैप्टन है, क्या फाड़ू दिखता था, उसकी बॉडी एकदम फाड़ू थी। लेकिन इसमें मेरे को तो अजीब सा लगा था कि इन फैल्कन को बनाया जाएगा अगला कैप्टन अमेरिका। लेकिन फिफ्थ एपिसोड मतलब जब वो ट्रेनिंग करता हुआ दिखता है, तब पता चलता है कि हाँ भाई, मतलब स्मार्ट तो है ये बंदा, और लायक भी है बनने के, मतलब कैप्टन अमेरिका बनने के लायक तो है ये। और क्योंकि मतलब वैसे ही नहीं, रियल लाइफ में वो अच्छा इंसान है, वो स्मार्ट भी है। स्मार्ट से मैं मतलब अक्लमंदी में थोड़ा मतलब अच्छा दिखता है, वो थोड़ा स्मार्ट लुक्स हैं उसके काफ़ी अच्छे, तो इसके लिए वो काफ़ी अच्छा है। अब एक क्वेश्चन मैं वापस पूछने वाला हूँ आपसे, या फिर मतलब मैं मार्वल से भी पूछता हूँ कि ये हराएंगे कैसे। देखो, हमने देखा कि उसके पास शील्ड है, पर सुपर सोल्जर से हम नहीं, और सुपर सोल्जर जिसके पास है वो हार गया, तो तू क्या हराएगा भाई, मतलब तुम क्या हराओगे, ये क्या हरा पाएगा। तो फिर हो सकता है कि जैसे कि हमने देखा था, हमने फ़ोटो तो देख ही लिए कि भाई कैसा उसका अगला सूट होने वाला है, तो हो सकता है कि वो वाइब्रेनियम का सूट हो, जो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। और वाइब्रेनियम के अंदर इतनी ताकत तो है ना कि वो विंटर सोल्जर मतलब किसी भी सुपर सोल्जर का पंच झेल सके। जैसे कि हमने मतलब कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में देखा था कि जब बकी ने पंच मारा था कैप्टन अमेरिका की शील्ड का, और जब उन्होंने किया तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है कि जब अगर एक साथ वो सब उसके ऊपर टूट पड़े और मुक्के के लात मारे, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अगर उसके पास वाइब्रेनियम का सूट हो। ऐसे हमने एक सूटकेस में देखा था कि वो कुछ खोल रहा था, तो हो सकता है कि वही हो। ऐसे भी हो सकता है कि ये शील्ड हो उसमें रखी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वो वाइब्रेनियम का सूट हो। पहले सॉरी, एक बात बताना भूल गया। जैसे कि मैंने कहा था कि 2 रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ी स्लो लगी थी। तो फिर पहला रीज़न तो मैं बता दिया कि ये है स्लो, और दूसरा रीज़न ये था कि मैं वाईफाई चला गया था उस टाइम। मतलब जब मैं ये देख रहा था उस टाइम मैं दिल्ली में रहता हूँ, और वहाँ पर बारिश होने लगी थी। बारिश की वजह से थोड़ा कनेक्शन चला गया था। उसकी वजह से मेरे को थोड़ा रुक के हर 15-20 मिनट में देखना पड़ा था, कभी लो क्वालिटी कभी हाई क्वालिटी। तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई मुझे, तो इसलिए मुझे थोड़ा और स्लो लगा। पर क्या होगा कि मैं इस का रिव्यू करने से पहले इसको एक बार वापस देखना वाला था, मतलब शुरू से तो एंड तक अच्छे, ताकि मैं
और अच्छे से इसको समझ पाऊँ, पर मेरे को टाइम नहीं मिला और अब मुझे वीडियो बनाने का टाइम है, तो मैं सोचा अब डायरेक्ट वीडियो बना रहा था, क्योंकि अगर मैं एपिसोड के चक्कर में पड़ा रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला फ्राइडे लास्ट एपिसोड आ जाए और मैं 5th एपिसोड का रिव्यू करता रह जाऊँ। तो इसलिए मैं सोचा कि अब इसका रिव्यू कर ही देते हैं साथ ही साथ। और थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला, जैसे कि मैंने कहा था टाइम नहीं मिलता मेरे को। और क्योंकि वैसे तो मैंने लगातार वीडियो आ रही थी, मैंने फोर्थ एपिसोड का रिव्यू कर दिया था जिस दिन ही आया था, उसके अगले दिन कर दिया था शायद मैंने। और किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला का भी रिव्यू कर दिया था, मतलब रिव्यू कर रहा था मैं। अब और अब धीरे धीरे टाइम मुझे मिल रहा है, और जैसे जैसे मिलेगा मैं वैसे ही मतलब रिस्क नहीं लूँगा बिल्कुल भी कि हाँ अब थोड़ा कर बना लूँगा, थोड़ा आलसी, थोड़ा आलस थोड़ा कम करना पड़ेगा। वीडियो आती रहेंगी, ज़्यादा लेट नहीं होंगे। और 6th एपिसोड जब आएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसी दिन ही मेरा रिव्यू है। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जब मैं इसका रिव्यू करूँ तो सबसे पहले आपके पास आए, क्योंकि बहुत ही घाटे में चल रहा है अभी अपना चैनल। तो यही कहना था आपसे कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो। क्या पता अब आप किसी अपने दोस्त को शेयर करो जिसको ये सब सुनना या इस टाइप की वीडियो सुननी अच्छी लगती है, और उसको मेरी मतलब वीडियो पसंद आ जाए। मान लो कि आपको पसंद आ गया, तो ये नहीं कि आपको अपने तक ही सीमित रखना है, दूसरे को भी भेजो जिसकी वजह से उसको भी मेरी वीडियो मिले। क्या पता उसको अच्छा लग जाए, तो फिर मतलब सब मेरी वीडियो देखेंगे तो ठीक रहेगा ना। क्या पता बहुत सारे लोग को मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो प्लीज़ इसको शेयर भी करो, और साथ ही साथ कमेंट भी करो, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप मेरे को मतलब कमेंट करो कि आपको किस मूवी का, किस वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहिए, मैं उसको देख के रिव्यू करूँगा। मतलब तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मतलब मैं रिव्यू करता हूँ काफ़ी अच्छा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी अच्छा रिव्यू करता हूँ। मतलब अगर आपको मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करो भाई, मैं और कौन सी करनी चाहिए। आप चाहते हो कि मैं इस मूवी का रिव्यू करूँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए रिव्यू मतलब मेरे को भी मतलब बोलो कि इसका रिव्यू करना, तो मैं 100% रिव्यू करूँगा। और एक और बात है इस एपिसोड की कि इसका एक मिड क्रेडिट सीन भी है, जो कि मेरे को BNF TV की वीडियो देखना पर मैं आज मैं उनको काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनकी वीडियो हर वीडियो देखता हूँ। उनकी ज़्यादातर वीडियो देख रखी, मतलब 60 से 70% वीडियो मैंने उनकी देख रखी। पुरानी देखी, लेकिन अब जितनी भी नहीं आती मैं सारी देखता हूँ। तो जब उन्होंने मेरे को मतलब उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि इसका एक मिड क्रेडिट सीन भी है, तब मेरे को पता चला, तो मैं उसको देखूँगा एक बार। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि उसमें वो एक जो मतलब जॉन वॉकर अपने एक शील्ड बना, मतलब खुद की शील्ड बना रहा है। अब उसी वीडियो में उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है वो वायरेनियम की, क्योंकि वो जो एक औरत आई जिससे उसने बात करी थी जॉन वॉकर से कि तुम काफ़ी स्पेशल हो। और तो फिर मैं इतना ध्यान नहीं दिया था, मतलब मैंने देख तो लिया था कि ये हो रहा है, पर क्या था कि मैं मतलब ध्यान से देखता हूँ सब कुछ, लेकिन थोड़ा मतलब एकदम घुस नहीं आता उसके अंदर। मतलब जो एकदम कट्टर टाइप के फ़ैन होते हैं वो, मतलब मैं भी अच्छा फ़ैन हूँ, काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं पूरा उसके अंदर घुस ही जाऊँ पूरा एकदम एक एक डिटेल। तो मैं ये पार्ट थोड़ा मिस कर दिया, और वो भी पार्ट मिस कर दिया इसमें। सॉरी मेरे को नाम याद नहीं है, बट गूगल पर चेक करके आता हूँ। हाँ, तो मैं गूगल चेक करके आता हूँ। शैरन कार्टर ने एक फ़ोन पे किसी से बात करी थी, तो फिर वो मैं मतलब सुनना भूल गया था मैं। मतलब क्या हुआ था कि उस टाइम बारिश आ रही थी, तो मैं उतने अच्छे से सुन नहीं पाया। मतलब उस टाइम क्या था, मतलब बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन ना थोड़ी आंधी चली जो, तब गेट खुला हुआ था, तो फिर उसकी वजह से मैं उतने अच्छे से सुन नहीं पाया। और मैं ज़्यादा कुछ मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत बुरी क्वालिटी आई थी वाईफाई की वजह से, तो इसलिए मैं सुन रहा था, पर उतने अच्छे से नहीं सुना मैंने। तो वो जिससे बात करी थी, तो वो कौन है वो हमको एंड में पता चलेगा। पर हो सकता है कि जो एंड में काफ़ी बड़ा क्रॉसओवर को जानता हूँ, थोड़ी सी कॉपी आपको लग सकती है अगर आपने BNF TV की वीडियो देखी है, तो फिर हो सकता है काफ़ी बड़ा, मतलब कॉपी तो नहीं है, लेकिन मैं उन्होंने सही बोला कि एक काफ़ी बड़ा क्रॉसओवर हो सकता है। जैसे कि उसमें शैरन कार्टर हमको दिख सकती है फैल्कन द विंडो सोल्जर के साथ। मतलब मैं दोनों टीमों को बताऊँ, पहले फैल्कन द विंडो सोल्जर की टीम को बताता हूँ। तो फिर उसमें कौन कौन हो सकता है, मतलब अब जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट एपिसोड में हमको वॉर मशीन देखने में आया था, तो हो सकता है कि इफ़ वो हारने लगते हैं फैल्कन से, क्योंकि पहले उनकी टीम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो क्यों हार सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम में फैल्कन है और शैरन कार्टर। हो सकता है वो अपने एक दो थोड़े अपने आदमी लेके आ जाए, तो हो सकता है एक दो और मिल जाए, जैसे सैम बक्की, शैरन कार्टर, उसके एक दो लोग मार लो, तो फिर ये बहुत कम है। अभी सोचो ना, क्योंकि टीम में सिर्फ शैरन कार्टर है
और सैम सैम और बकी एक ऐसा इंसान जिसके पास सुपर सोल्जर है पर काफ़ी वो उतना भी ताकतवर नहीं है, और उसके शर्म कटने के साथ शायद एक दोस्त के कुछ दोस्त आ सकते हैं, और दूसरी टीम है, पूरी टीम में सिर्फ और सिर्फ भरे पड़े हैं सुपर सोल्जर। हो सकता है कि शायद जॉन वॉकर मतलब कार्ली के साथ मिल जाए, जो कि काफ़ी कम चांस है। हो सकता है जब इन दोनों के बीच मतलब भिड़न चल रही है, और शायद तो मैं मतलब 100% नहीं कह सकता, लेकिन शायद फैल्कन और सैम उनको हराने वाले हों, तभी जॉन वॉकर बीच में कूद पड़े, और फिर शायद फैल्कन और विंटर सोल्जर को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, फिर वो सब एक दूसरे मतलब फिर तो वो उस पर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि पहली बात एक ऐसा बंदा जिसने काफ़ी अच्छा आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी है, और साथ ही साथ उसके साथ कम से कम 6-7 सुपर सोल्जर भी हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, और दूसरी तरफ पूरे 7 ऐसे लोग जो अकेले कम से कम 20-30 लोग के बराबर हैं। तो हो सकता है कि वॉर मशीन उस टाइम आ जाए उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि वॉर मशीन का भी कुछ काम तो है नहीं, तो इसलिए वो फैल्कन द विंटर सोल्जर में आ गया। तो हो सकता है कि एंड में वॉर मशीन भी हमको दिख जाए, इसकी वजह से शायद थोड़ा उनको सहारा मिल सकता है, और जीतने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जीत सकते हैं, और ये वॉर मशीन वाली बात मैंने किसी से भी कॉपी नहीं करी है, मैंने अपने आप बताई है। तो मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो कौन सी मूवी और या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो मैं मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो की फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की 6th और लास्ट एपिसोड की। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।